देखो, इससे पहले हमने पढ़ा था सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं। मैंने बताया था कि सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस सम ऑफ जीरोस अगर मेरे को लीनियर पॉलिनोमियल में निकालना है, किस में निकालना है? लीनियर पॉलिनोमियल में। तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला होता था कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला होता था हमारा किसके लिए? लीनियर के लिए। इस पे एग्जांपल एक कर दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने लिखा 2x + 3 इज इक्वल टू 0। अगर तुमसे बोला जाए कि सम ऑफ जीरोस निकालना है इसमें, सम ऑफ जीरोस, तो फॉर्मूला लगाओगे कांस्टेंट। यहाँ जो 3 है वो हमारा कांस्टेंट है, और x हमारा कोफिशिएंट, x हमारा वेरिएबल है, और 2 हमारा कोफिशिएंट है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ। तो कांस्टेंट मेरा 3 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? 2। सेम चीज एक और क्वेश्चन है कि मान लो 4x + 1 इज इक्वल टू 0। अगर तुमसे सम ऑफ जीरोस पूछा जाए तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा इधर? लेकिन यहाँ साइन माइनस का आएगा, माइनस कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट। क्या आएगा बताओ सम ऑफ जीरोस? सम ऑफ जीरोस कितना आएगा? कांस्टेंट क्या है इधर? 1। कोफिशिएंट कितना है? 4। तो लिखेंगे हम 1/4, और साथ में एक माइनस साइन लगा देंगे। नेक्स्ट, मान लो 5x + 3 इज इक्वल टू 0। इसमें सम ऑफ जीरोस निकालना है तुम्हें, सम ऑफ जीरोस। तो इसमें कैसे निकालोगे सम ऑफ जीरोस बताओ अंश? सर इसमें क्या पड़ गया, इस इक्वल टू 0 3 कैसे निकालेंगे सर? उसको उधर कर देंगे। उधर क्या कर देंगे? ये फॉर्मूला देखो ना, ये वाला, ये दो क्वेश्चंस कराए, तो क्या होगा? जल्दी बताओ। सम ऑफ जीरोस कैसे निकालोगे इसमें? 3/5। -3/5, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है ना, देखो दिख रहा है ये। हाँ। हाँ, तो -3/5। एक और क्वेश्चन है, मान लो 7x + 1 इज इक्वल टू 0, और सम ऑफ जीरोस निकालना जाए, तुमसे पूछा जाए सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है, तो कैसे निकालोगे? -1/7। -1/7। आगे समझ। हाँ। अगर मान लो सम ऑफ जीरोस तुम्हें निकालना है अब, सम ऑफ जीरोस निकालना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस क्या होंगे? तो देखो, मान लो ये मैंने कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी। सपोज दैट ax² + bx + c। हमें पता है
कि c जो है वो इधर कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर और एक्स ये दोनों ही वेरिएबल है, और इधर a एंड b इधर दोनों ही कोफिशिएंट है। अगर मेरे को सम ऑफ जीरोस निकालना है, सम ऑफ जीरोस, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है -b अपॉन में एक्स स्क्वायर। हम लिखेंगे कैसे इसको? इसको लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में, क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो, जब हम लीनियर के लिए निकाल रहे थे, लीनियर के लिए लीनियर के लिए तो वहां हमारा फॉर्मूला बन रहा था कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस, यहाँ भी माइनस लगेगा, कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्योंकि हमें पता है लीनियर का मतलब होता है जिसमें डिग्री 1 हो। तो अगर 3x+2 लिखा है तो उसमें हाईएस्ट डिग्री 1 होगी। अगर हाईएस्ट डिग्री 1 है और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ऊपर आ जाएगा और कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? 3। समझ में आया? हाँ या ना? समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। अब सेम चीज अगर मान लो एक एग्जांपल लिख दूं मैं, x² + 5x + 6, इसके अगर तुम्हें सम ऑफ जीरोस निकालने हैं तो कैसे निकालोगे? इसका सम ऑफ जीरोस कितना होगा? फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ जीरोस का? ये क्वाड्रेटिक के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है। तो कितना होगा जल्दी बताओ? -5। नहीं बेटा, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, -5। क्योंकि हम लिखेंगे -b अपॉन में x², जो कि होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। और हालांकि माइनस, और इधर रखोगे b की वैल्यू जो की है 5, और नीचे क्या रखोगे? 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा और ये b हो गया और ये c हो गया, तो आंसर आएगा -5। गुड, आगे समझ? यस सर। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, सर। तुमसे बोला जाए कि 2x² है -7x + 3, इसमें सम ऑफ जीरोस कितना होगा? फॉर्मूले लगाना, डायरेक्ट आंसर मत देना। सम ऑफ जीरोस क्या आएगा इसमें? कितना आएगा? जल्दी बताओ। सर 7/2। 7/2, क्योंकि यहाँ माइनस, फिर यहाँ b की वैल्यू कितनी है? -7। कितनी है? -7। तो यहाँ लगाओगे -7 अपॉन में 2। हमें पता है माइनस माइनस प्लस होता है, तो 7/2। क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक चीज। हम नहीं चाहते कि एक भी चीज हमारे उससे निकल जाए। एक और सर क्वेश्चन। सर मतलब ऊपर मतलब -b नीचे x² का कोफिशिएंट भी ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है।
मतलब मैं समझा नहीं, फिर से बोलो। मतलब सर माइनस बी अपॉन ए होगा ना, उस तरह से होता है ना क्वेश्चन में। मतलब इसमें ऐसे भी दे सकता है माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर। अरे नहीं, वो माइनस बी अपॉन ए ही है ये ओ। नहीं। इसको हम जनरल फॉर्म ऐसे लिखते हैं ना, ए एक्स स्क्वायर हाँ प्लस सर। बी एक्स प्लस सी। हम नीचे क्या लिखते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो बस ये लो। ठीक। वही वही पूछ रहे थे, मतलब एग्जाम में भी ऐसे दे सकता है ना, ऊपर माइनस बी है नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हाँ नहीं देखो, आग ये तो तुम ऐसे लिखो, ऊपर के कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? हाँ सर। या तो तुम ऐसे लिखोगे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या तो तुम लिखो माइनस बी अपॉन ए। वही पूछ रहे थे सर, हो गया। देखो, या तो तुम लिखोगे माइनस बी अपॉन ए, या लिखो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे मत लिखना बस, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, इस तरीके से मत लिखना बस। समझ में आया? ठीक। यस देखो, सर। टाइम बचाने के लिए लिख रहा हूँ। 3x² प्लस एक्स माइनस 4, इसमें सम ऑफ जीरोस निकालोगे कितना आएगा? सर 3 माइनस एक्स माइनस वन अपॉन 3। -1/3। समझ में आया? यस सर। 4x² प्लस 12x प्लस 9, तो इसमें क्या आएगा सम ऑफ जीरो? सर 3। -3 बेटा। वो हाँ वही -3 है। अच्छा, इसमें बताओ सम ऑफ जीरो। सर -9। +9। सर ये मतलब माइनस वाला वैल्यू भी लगेगा उसमें? क्यों नहीं लगेगा माइनस का? तो सर और करवा रहा हूँ मैं क्वेश्चन, इसलिए सॉल्व करवा रहा हूँ कि प्रैक्टिस में आ जाए, गलती नहीं होनी चाहिए। एक्स सम ऑफ जीरो, इसमें बताओ। अब मैं बार बार सम ऑफ जीरो नहीं लिखूंगा, इसमें बताओ सम ऑफ जीरो कितना आएगा? 3/1। हाँ, 3। 3/1 मतलब कि 3। नेक्स्ट है तुम्हारा 5x² प्लस 2x माइनस 3, इसका सम ऑफ जीरो कितना आएगा? -2/5। एक। अर्नब समझ में आ रहा है? यस सर। इसमें कितना होगा? -9/2। एक। इसमें कितना आएगा? 1/7। 1/7। इसमें कितना आएगा? 4। 1 बाय -v/a। हाँ ठीक, 4 आएगा। माइनस माइनस प्लस अपॉन डिवाइडेड बाय 3 4। अच्छा, इसमें बताना, इसमें क्या आएगा? -4। +4। -4 अपॉन में -1, माइनस माइनस कट गया अच्छा। तो +4 आया समझ? यस सर।
हाँ सर। इसमें क्या आएगा? 11/6। हाँ, देख के आंसर आना चाहिए कम से कम। इन चीजों में गलती नहीं करना, क्योंकि सीबीएसई एक आध क्वेश्चन इस पे पूछती है। इसका कितना आएगा? -3/2। +3/2। नहीं नहीं नहीं, -3/2 सही। गुड। इसमें क्या आएगा? जल्दी बताओ। 1। 1। बहुत बढ़िया, प्लस का 1 है ना? प्लस का ही 1 आ रहा है ना? हाँ। ठीक। अब देखो, इसी में हमने ये तो निकालना सीख गए कि सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a। यह होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक और फॉर्मूला होता है सम ऑफ, सॉरी, अब एक और चीज निकालते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि फॉर्मूला होता है हमारा सी अपॉन ए। देखो, सम ऑफ जीरोस को हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को लिखते हैं हम अल्फा बीटा। क्या लिखते हैं? अल्फा बीटा। अगर मैं कोई एक इक्वेशन ले लूं, सपोज दैट ये जो पहले पेज, जो ये क्वेश्चन थी हमारी, मान लो -x² + 4x - 5। एग्जाम्पल में -x² + 4x - 5। तो देखो, अगर मेरे को इसके प्रोडक्ट निकालने, प्रोडक्ट मतलब अल्फा बीटा निकालना है, तो उसका फॉर्मूला हो गया cy। सी की वैल्यू क्या है? ये। और ए की वैल्यू क्या है? ये। मतलब कि 1। तो आंसर कितना होगा इसमें? -5/5। -5/-1, जो कि कट के आएगा +5। आया ना? यस सर। तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो, यह अल्फा इंटू बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा? अल्फा प्लस बीटा। एक एग्जांपल और दे रहा हूं, तो तुम मेरे को बताना। अगर मान लो, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 4x² + 3x + 2। तो बेटा, ये तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि यहाँ a की वैल्यू 4 होगी, b की वैल्यू हमारी कितनी होगी? 3 होगी, और c की वैल्यू हमारी 2 होगी। हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। हाँ। हाँ सर। अगर मेरे को अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अब देखो, मैं बार बार ऐसे नहीं लिखूंगा सम ऑफ जीरोस। तुमसे मैंने बोला अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तुम्हारा फॉर्म तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, सर -b/a होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा को सर हम सम ऑफ जीरोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। सम ऑफ जीरोस। हाँ, अल्फा इंटू बीटा को हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। उसका सर फॉर्मूला होता है cy। यहाँ जैसे सर मैंने प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस निकाला, तो वो आया मेरा -3/4। कितना आया? -3/4। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूं, तो सर मेरे को पता है कि यहाँ c की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू 4 है। तो हम लिखेंगे सर 2/4, जो कि आएगा हमारा 1/2। हाँ या ना? यस सर। अब हम सारे जितनी अभी तक जितने क्वेश्चन में हमने सम ऑफ, देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लीनियर में नहीं होता। किसमें नहीं होता? लीनियर पोलिनोमियल में।
अब हमने जितनी भी इक्वेशन देखी, अब सब में हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। आगे समझ। अच्छा, मेरे को इसमें बताओ कि इसमें अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। 6। हाँ, 6/1 जो कि होगा 6। वेरी गुड। मैं इतनी जल्दी आंसर तुम लोगों से एक्सपेक्ट करना चाह रहा हूँ। यहाँ मैंने बोला कि अल्फा इंटू बीटा कितना होगा। 3/2 बहुत 3/2। बढ़िया। इसमें अल्फा बीटा कितना होगा। फोर माइनस अपॉन फोर थ्री बाय थ्री गुड। और इसमें अल्फा बीटा कितना होगा। 9/4 बहुत बढ़िया। अल्फा बीटा को और हम क्या बोलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हाँ। अच्छा, इसमें अल्फा बीटा कितना होगा। -9/1 नहीं बेटा, ये तो हमारा कॉफिशिएंट है, कांस्टेंट। इसमें अल्फा बीटा, इसमें सी की वैल्यू कहाँ है, ए की वैल्यू ये हो गई, बी की वैल्यू -1 -9 हो गई, सी तो यहाँ है ही नहीं है, सी की वैल्यू 0 है। तो जीरो सर आई अपॉन हैव अ डाउट। इज इक्वल टू 0। आगे समझ। सर ये समझ नहीं आया। देखो, यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, 1। ए की वैल्यू कितनी है, 1। नहीं नहीं नहीं, सही है। यहाँ जो आएगा, इसमें एक्स बी की वैल्यू नहीं दे रखी ना, रुको रुको रुको, इसमें वी की वैल्यू नहीं दे रखी। यहाँ सम ऑफ जीरो जीरो आएगा, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आएगा। वो आएगा हमारा कितना, माइनस। मतलब सर ये एक ये इसमें क्या चीज दिया हुआ है 9, 9 है हमारा कांस्टेंट। और ये जो एक्स स्क्वायर वो बी है। वो ए है, बी की वैल्यू नहीं गिवन इसमें। ए माइनस बी, तो इसका जीरो, मतलब सर कोई ऐसा इक्वेशन रहेगा तो उसका सम ऑफ जीरो जीरो हो जाएगा। जी। ठीक। जैसे ये वाला है, आ, कहाँ गया वो क्वेश्चन जो इधर था, इसमें नहीं है। मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, कहाँ गया है। हाँ, इसमें बताओ, इसमें अल्फा बीटा कितना होगा। देखो, ये तो ए की वैल्यू 1 हो गई, इधर बी की वैल्यू -1 हो गई, अब सी यस की सर। वैल्यू है नहीं है, तो 0 अपॉन में ए जो कि आएगा 0। हाँ आरब, अब क्लियर हो गया यस सर। है। देखो, इसमें हमने जल्दी जल्दी में भूल गए थे कि बी जो है वो कांस्टेंट है, और यहाँ सॉरी सी जो है कांस्टेंट है, बी की वैल्यू यहाँ दी ही नहीं है, बी इज इक्वल टू 0। देखो, अक्सर हम हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन गलत करते हैं कि एक्स स्क्वायर -9 है, या एक्स स्क्वायर -x है, या इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं हम जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं। जैसे 9x² -16 है। अच्छा, इसमें मेरे को बताओ सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा इस वाले में, इस वाली क्वेश्चन में। बताओ, अच्छा अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन में क्या आएगा, जल्दी बताओ। इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा सर। यहाँ ए जीरो। की हाँ, ए की वैल्यू तो 9 दे रखी है, और बी की वैल्यू सॉरी, बी की वैल्यू 0 दे रखी है, और सी की वैल्यू -16 दे रखी है। तो 0 अपॉन में ए इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ सर प्रोडक्ट कितना आएगा, प्रोडक्ट कितना आएगा, 16 माइनस बाय 9। -16/9, 16/9 नहीं आया समझ। सर कांस्टेंट माइनस था है ना। हाँ, तो माइनस ही तो लगाया मैंने। सर इसी वैल्यू भी तो -9 है। नहीं नहीं नहीं, वो माइनस नहीं है, वो अच्छा यस सर। ऐसे लगा रखा है एरो टाइप में। यस सर। हाँ। अच्छा, इसमें बताओ जरा अल्फा, अल्फा बीटा कितना होगा। 2 वेरी गुड। इसमें कितना होगा अल्फा इंटू बीटा। -3/5 बहुत बढ़िया। इसमें कितना होगा। 7/2
बहुत बढ़िया। इसमें कितना होगा? -6/7। बहुत बढ़िया। अर्नब समझ में आ रहा है? इसमें कितना होगा? 4। बहुत बढ़िया। अर्नब समझ में आया? हाँ सर। कोई डाउट? नो सर। पक्का? हाँ। ये वाले टाइप के क्वेश्चन क्लियर हुए? इसमें सम ऑफ जीरो कब जीरो हो रहा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कब जीरो हो रहा है? यस सर। यस सर। इसको याद रखना। देखो, ये छोटी सी चीज है, लेकिन यही हमारे नंबर कटा देगी। जल्दबाजी में हम इनको गलत कर देते हैं। आसान चीज समझ में आया? यस सर। हम्म। अंश क्लियर है ना? हाँ सर। हाँ। अच्छा, इसमें कितना होगा अल्फा बीटा? -5/15। 5 आएगा। इसमें कितना होगा? 0.0। 0। इसमें कितना होगा? 1/-2 -0.5। है? अच्छा, तुमने डिवाइड करके दे दिया। डिवाइड करके नहीं देना, ये हमें आंसर नहीं चाहिए ये वाला। हमको बस ये ये वाला। गलत हो जाएगा। नहीं नहीं, गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन सीबीएसई इतना ये मांगती नहीं है, उसको इससे मतलब है बस। आया समझ? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। बहुत बढ़िया। अब जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, या जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। सबसे बड़ी बात, देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक तो प्रैक्टिस से आती है। हम पहले बिल्कुल बेसिक लेवल से सॉल्व करेंगे। हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कल हम बहुत से इक्वेशन सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है? अलग अलग मेथड से। देखो, जैसे ये इक्वेशन है, समझना। x² -5x + 6। देखो, अगर मान लो x² का कोफिशिएंट 1 है, क्या हुआ है? x² का कोफिशिएंट कितना है? 1। तो इस 6 को, मींस कांस्टेंट को, ऐसे ब्रेक करो जिसका वेक्टर, जिसको ऐड या माइनस करने पे ये वाला नंबर आए। जल्दी बताओ। 6 को ऐसे तोड़ो जिसमें जिसको प्लस या माइनस करने पे 5 आ जाए। तो कितना आएगा? 2 और 3। हाँ या ना? जल्दी बताओ। हाँ या ना? हेलो? यस सर। हाँ। तो देखो, मेरे को पता है अगर मैं सिंपल 2 + 3 करता हूं तो आंसर आता है 5, लेकिन यहाँ चाहिए मेरे को -5। तो देखो, अगर मैं -2 + 3 करता हूँ तो सर आ रहा है मेरा 1 पॉजिटिव का, जो कि गलत है। ये भी गलत है। अगर मैं सर ऐसे करूँ तो, कि 2 + 2 - 3, सर ये तो मेरा -1 आ रहा है। ये भी गलत है। तो सर हम दोनों को माइनस में रख के चलते हैं, -2 और -3। सर ये तो -5 आ रहा है, मतलब ये काम बन गया। अब सर लेकिन इसके साथ तो x है। अगर इसके साथ x है तो बेटा इसके साथ भी x लगा दो। क्या? -2x -3x रख दो। अब एक क्वेश्चन में रखो x² -2x और -3x + 6। आया ना? आया ना? जल्दी बताओ। हाँ सर। मेरे हिसाब से अब चीजें समझ में आ रही होंगी कुछ कुछ। तो मैंने क्या किया, सर एक ब्रैकेट यहाँ बना दिया, ठीक है, और एक ब्रैकेट मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है। देखो, इधर x² को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? x × x। जल्दी बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ x² को? हाँ या ना?
हेलो, मेरे को बताओ क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? जल्दी बताओ, बोलो भाई। हेलो, अभी यस सर। 3 मिनट में क्लास बंद हो जाएगी तुम्हारी, उसमें भी तुम लेट जवाब देते हो। तो देखो, जैसे ही मैंने एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखा, तो इससे ये फायदा हुआ कि मेरे इसमें भी एक्स है, इसमें भी। तो एक एक्स बाहर निकाल लिया, अंदर बचा मेरा x-2। क्या बचा? यहाँ एक्स माइनस, माइनस टू। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिया। अच्छा, 3 की टेबल में 6 आता है? यस सर। कितने बार आता है? टू। बहुत बढ़िया। अगर मैं यहाँ 3 बाहर निकाल लूं, तो अंदर बचेगा, और इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो अंदर मेरा बचेगा एक्स माइनस टू। या तो मैं ऐसे, x-2 क्या बचेगा? x एक्स माइनस टू। माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। तो अब तो सर एक तो वैल्यू ये आ गई मेरे पास, x-3, एक ब्रैकेट में रख दो, और एक वैल्यू आ गई सर x-2। समझ में आया? इन्हीं को हम बोलते हैं यस। जीरो। क्या बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं हम? जीरोज। देखो, मैंने तुम्हें बताया था, अगर किसी इक्वेशन की जितनी पावर होती है, उसके उतने ही जीरोस निकलते हैं, हाँ या ना? हाँ सर। कोई दिक्कत? नो सर। कल हम पूरे जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चन हम क्वाड्रेटिक पे सॉल्व करेंगे। समझ में आया? सर अगला क्लास होगा क्या? नहीं, अगला क्लास आज नहीं होगा, ठीक। कल ओके होगा सर। अगला क्लास। कल दोनों क्लास ओके होंगी, सर। 8 बजे वाली भी और 9 बजे वाली भी। अरब, समझ में आया तुम्हें? यस सर। अर्नब, तुम्हें समझ आया? अर्नब, अर्नब, हाँ सर। तुम कहाँ चले जाते हो महाराज? अरे सर, पानी पी रहा था। अच्छा, देखो इनको सॉल्व करना, इनकी प्रैक्टिस करना। अभी हम जैसे जैसे बेसिक क्लियर होते जाएंगे, फिर हम सीबीएसई के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करेंगे। समझ में आया? यस सर। हाँ, देखो इस चैप्टर में अभी हम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ही रखेंगे, बेसिक मैथ को। फिर हम सीधे सीबीएसई, फिर हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। यस सर। हाँ, तब तब के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद सर। ठीक है सर। जय हिंद।